नमस्कार, स्वागत है आपका पीओ भारत पर और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। तो देखिए, प्रशांत किशोर ने आखिरकार वो सवाल चिराग पासवान से कर ही दिया जिसका इंतजार शायद बिहार की जनता को भी था, क्योंकि चिराग पासवान बार बार कह रहे हैं कि उनको बिहार की राजनीति करनी है, लेकिन करेंगे कैसे? अभी तो वो केंद्र सरकार में मंत्री है। ठीक प्रशांत किशोर ने उसी बात पर निशाना साधा और कहा कि चिराग पहले इस्तीफा तो दे, फिर बात बिहार पर करें। तो चिराग पासवान को ये बात कहकर प्रशांत किशोर क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या वो उनको अपने साथ आने का आमंत्रण दे रहे हैं, या फिर वो चिराग पासवान की जो पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में है, या फिर चिराग पासवान जो तमाम दावे करते हैं उनको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं? गुड्डू जी हमारे साथ है जिनसे हम बातचीत करेंगे। साथ ये भी जानेंगे कि इस वक्त प्रशांत किशोर जो तमाम तरह की यात्राएं कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, वो नीतीश कुमार को भी चैलेंज कर रहे हैं। तो क्या उनके तमाम कार्यक्रम है उस पर भी बात करेंगे। गुड्डू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास चर्चा में। गुड्डू जी देखिए, माना ये जाता है कि चिराग भी पसंद करते हैं प्रशांत किशोर को, लेकिन एक सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने मीडिया वालों से कह दिया कि पहले इस्तीफा देना चाहिए चिराग पासवान को मोदी सरकार के मंत्रिमंडल से। क्या कहना चाहते हैं प्रशांत किशोर? उनका मकसद क्या है इसके पीछे? देखिए, कोई मकसद नहीं है। प्रशांत किशोर ने बहुत सीधी सादी बात कही है कि अगर आपको बिहार में ही कुछ करना है, कुछ मीन्स के बिहार की सरकार के गठन में आपको भूमिका निभानी है, तो आपको बिहार की धरती पर रहना, घूमना होगा, लोगों से मिलना होगा और तमाम तरह की चीजें करनी होंगी। आप केंद्र सरकार में मंत्री हैं, आप 5-5 लोग आपके एमपी जीते, वहां पर आप केंद्र सरकार में पूरा मजा ले रहे हैं। अब यहाँ पर आके कह रहे हैं कि बिहार हमें बुला रहा है, बिहार कर रहा है। ये सब चिराग पासवान इसलिए कर रहे हैं कि अभी हाल के दिनों में हम कहते हैं कि रामनवमी के बाद से नीतीश जी की जो स्थिति है, स्वास्थ्य कारणों से जिस तरह से उनकी भूमिकाएं सामने आ रही हैं, उससे यह बात अब किसी से छुपी नहीं है। राजनीति की थोड़ी सी समझ रखने वाला आदमी भी अब यह मानकर चल रहा है कि जो 25 में नई सरकार का गठन होगा, उसका मुखिया नीतीश कुमार नहीं होंगे। उनका स्वास्थ्य उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। बहुत सारी चीजें हैं। आप सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो आप देखिएगा कि रामनवमी में एक समारोह में, एक कार्यक्रम में जब उनके हाथ में तीर और कमान दिया गया, वो रावण का वध करने के लिए उनके आसपास खड़े तमाम नेताओं ने बहुत ही सटीक जगह पर निशाना साधा और तीर चला दिया। नीतीश कुमार को आपने देखा होगा कि इन्होंने तीर और कमान दोनों बाहर फेंक दिया। अगर ऐसा कोई फेंक देता, कोई सेकुलर नेता या कोई दुर्भाग्य से कोई मुसलमान के हाथ से ऐसे हो जाता तो कितना बड़ा बवाल होता। ये लोग बहुत उसको हंगामा करते, लेकिन नीतीश कुमार की इस बात पर तमाम लोग यही रफू करते रहे कि वो गलती से छूट गया, ये हो गया। उसके बाद बहुत सारे मौके ऐसे आए, जैसे गांधी जी का वो जो था पुण्य तिथि का मौका था। गुड्डू जी कुल मिला के आप वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान अब मौका देख रहे हैं कि नीतीश कुमार को कभी भी रिप्लेस बीजेपी कर सकती है, हमको रिप्लेस और इसी इसी रिप्लेसमेंट के लिए चिराग तैयार है। गुड्डू जी एक एक उन्होंने सवाल है, अपनी दावेदारी दी है एक जगह, एक दावेदारी तरह के लिए से। ये बात। हाँ गुड्डू जी एक सवाल और है। देखिए, जब चिराग पासवान केंद्र में मंत्री नहीं थे, चिराग पासवान ने लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था और चाचा पशुपति पारस से बड़ी उनकी अनबन चल रही थी, एक तरह से युद्ध चल रहा था। अब कुछ लोग नीतीश कुमार के खिलाफ भी थे और वो बीजेपी में भी शामिल, बीजेपी के साथ नहीं आए थे गठबंधन में चिराग पासवान को, याद होगा वो सब। हाँ बिल्कुल। एक एक मुद्दे पकड़ते थे और उन मुद्दों पर पूरी तरीके से नीतीश कुमार को घेरते थे। ठीक है, आज सरकार में है, लेकिन आप देखिए कि चिराग पासवान अब ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो मुद्दे बड़े प्रशांत किशोर उठाते हैं या फिर तेजस्वी कुछ बातें जो रखते हैं, उसी में एक दो लाइन जोड़कर चिराग पासवान का बयान सामने आ जाता है। जैसे शराबबंदी की बात कर ले तो प्रशांत किशोर ने कहा कि शराबबंदी को खत्म होना चाहिए। कुछ दिन बाद तेजस्वी यादव बोलते हैं कि भाई ताड़ी को शराबबंदी कानून से हटा देना चाहिए, और उसके कुछ दिन बाद तुरंत चिराग पासवान भी कह देते हैं कि हाँ, ताड़ी को शराबबंदी कानून से हटा देना चाहिए। तो क्या माना जाए, चिराग बिहार के मुद्दों से जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ सरकार में है, जुड़ नहीं पा रहे हैं। ये उनकी राजनीतिक मजबूरी कहिए या फिर इसे उनकी रणनीति कहिए, इसे आप क्या कहेंगे?
देखिए, एनडीए में भानुमति के कुंभे की तरह लोग शामिल हैं, चाहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, नीतीश कुमार हो। ये सबके बीच आपने सबका देखा। मतलब चिराग पासवान से जो अदावत है नीतीश कुमार की, ये अदावत आज की नहीं है, दशकों पुरानी अदावत है, रामविलास पासवान के समय की अदावत है। और इसी की वजह से आपको याद होगा कि जब महादलित विकास मिशन बना और महादलितों को कैटेगराइज किया गया, तो उसमें पासवान को छोड़ करके बाकी सभी जातियों को ले लिया गया महादलित में। चौधरी को, दास को, रजक को, मांझी को, मुसहर को, तमाम लोगों को। केवल पासवान को शामिल नहीं किया गया। और जितनी भी नियुक्तियां हुई, चाहे टोला सेवक की हो, विकास मित्र की हो, या महादलित के नाम पर जो मिलने वाले लाभ थे, तमाम लाभ से पासवान वंचित रहे चिराग पासवान की वजह से। पासवानों को भयंकर गरीबी में रहने के बावजूद ऐसा कोई लाभ सरकार की ओर से नहीं मिला। तो उसका कारण यह था कि उनकी अदावत नीतीश कुमार की चिराग पासवान से या रामविलास पासवान से थी, और उसकी वजह से नहीं मिला। बाद में उसको संशोधित किया गया और फिर सामने लाया गया। लेकिन फिर आपने 20 का चुनाव देखा। 20 के चुनाव में एक तरह से चिराग पासवान ने अपनी पूरी हस्ती लुटा दी। केवल एक सीट उनको आई और 40-45 सीट पर नीतीश कुमार की हार का कारण बने चिराग पासवान। उनकी वजह से वोट स्प्लिट हुआ और नीतीश कुमार को हार का मुंह देखना पड़ा और 43-45 सीट लेकर आए। अल्टीमेटली वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन कमजोर दल के रूप में रहे और उन पर भाजपा के लोग हावी रहे। तो वो हुआ। बाद में फिर समझौता हुआ। आपने देखा पशुपति पारस, जून 21 की घटना है कि अचानक वो सभी पदों से मुक्त कर दिया चिराग पासवान को, और पशुपति पारस जो है तमाम सांसदों को लेकर एनडीए में मिल गए, वो मंत्री बन गए वहां, और चिराग पासवान सड़क पर रहे। तो उसमें भी नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर चिराग पासवान के मन में कहीं ना कहीं गुस्सा था, और लग रहा था कि उसमें नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंटल रहे थे। तो ये तमाम चीजें हैं जो नीतीश कुमार की जदयू और चिराग पासवान की लोजपा के बीच एक बढ़िया केमिस्ट्री नहीं बना पाती है, और उसकी ठीक वजह है। से ये चीजें लग रही हैं। अभी जो बात सामने आ रही है, इसमें भी कहीं ना कहीं वही बात है। मांझी जी के साथ भी वही दिक्कत है। आपने देखा कि पिछले साल हाउस में किस तरह से तुम तड़ाक करके नीतीश जी ने उनको कहा, मांझी जी को, लेकिन फिर वो एनडीए में आ गए और फिर एनडीए में है और अब नहीं गुड्डू जी, साथ है। तो ये इनके साथ ये चलता रहता है। हमने ये देखा है कि ये नीतीश कुमार के साथ ये चलता रहता है। कब किसके साथ मीठी भाषा में बात करने लग जाए, कब किसके साथ तुम तड़ाक करने लग जाए। ये 2 सालों में जी, बहुत अच्छा तो दिखा है। इसमें ना चिराग बचे हुए जी, हैं, ना मांझी बचे हुए, इसमें शायद कोई नहीं बचा हुआ है। खैर गुड्डू जी, जी, एक हम बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल लेंगे। देखिए बिहार में बहुत मुद्दे हैं। चिराग पासवान बड़े बड़े मुद्दों की एक वक्त पर बहुत बातें करते थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने चिराग को जो सवाल किया कि चिराग पासवान इस्तीफा देकर आए तो सही, कहने का क्या मतलब था कि क्या मुद्दों की राजनीति करवाना चाहते चिराग पासवान से प्रशांत किशोर? क्या उनको लगता है कि बिहार के मुद्दे केवल अकेले चिराग पासवान पहले उठाते थे, बाद में प्रशांत किशोर ने उन मुद्दों पर काम करना शुरू किया? कहना क्या चाहते हैं प्रशांत किशोर? देखिए, प्रशांत किशोर यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको बिहार के लोगों की दशा बदलनी है, तो गंभीरता से मुद्दों की समझ परख करनी होगी और उसके बाद उसके निदान के लिए काम करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वो उन्होंने 2 साल में 20,000 गांव में पद यात्रा की है। 18 जिलों के 20,000 गांव में उन्होंने 2 अक्टूबर 2022 से लेके 2 अक्टूबर 2024 तक लगातार यात्राएं की हैं, और उन यात्राओं में उनकी समझ जो बनी है वो यही कि पलायन का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, वृद्धों की लाचारी का मुद्दा, और फिर नाली गली का तो आम मुद्दा है ही। ये तमाम मुद्दे हैं। उसी मुद्दों पर वो अपनी बात कर रहे हैं, तमाम अपनी जो कल्पना बना रहे हैं कि कैसे हम इस बिहार का कल्याण करेंगे, उसमें तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। अच्छा गुड्डू जी, अभी प्रशांत 3 किशोर के मुद्दों। 25 में क्या मुद्दे हैं? वही वही मैं मुद्दों पर बात कर रही थी। 25 में प्रशांत किशोर जी, के क्या मुद्दे हैं? क्योंकि वो सवाल तो दूसरों से पूछ रहे हैं, वो खुद क्या कर रहे हैं ग्राउंड पर?
वो खुद उनका कोई भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है। अभी जो हम देख रहे हैं तमाम अखबारों से और जो चीजें सामने आ रही हैं संचार माध्यमों से, उनमें यही लग रहा है कि 25 में बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है उनका। हमको लगता है कि बिहार के 3 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का उनका लक्ष्य है। अभी जो स्थिति है, जैसे 11 मई से कार्यक्रम शुरू होने वाला है जन सुराज का, वो हस्ताक्षर अभियान, और वो अभियान आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि वो नालंदा के कल्याण बिघा गांव से वो हस्ताक्षर अभियान शुरू हो रहा है, जो अच्छा। मुख्यमंत्री का पैतृक गांव है। उसमें 3 मुद्दे बेसिकली बात की जा रही है कि आप 2005 से शासन में है, लगातार भूमिहीनों को जमीन देने, घर देने और तमाम तरह की बातें करते हैं आप। 3 डिसमिल जमीन देने की बात 2006 में भी की गई थी, और इतना साल हो गया, अब तक आपने 2.25 लाख लोगों को कागजी तौर पर जमीन दिया। उनमें से आधे अधूरे लोगों को ही अब तक जमीन पर कब्जा मिला, और बाकी लोग के पास जमीन के नाम पर केवल कागज का टुकड़ा है। तो इतने लोगों को आपने अब तक क्यों नहीं दिया? दूसरी बात यह कि आपने 94 लाख परिवारों को कहा था कि हम उनके स्वरोजगार के लिए, उनकी जीवन दशा को बेहतर बनाने के लिए, जीविका का साधन इकट्ठा करने के लिए 2 लाख रुपए का हम अनुदान देंगे, सरकार उनको पैसा देगी। उसमें शर्त ये रखी कि जो कोई ऐसे परिवार से आते हैं जिनका इनकम 6,000 रुपया या उससे कम है, वही लोग इसके पात्र होंगे। अब ये कैसे डिसाइड होगा? ये इनकम सर्टिफिकेट से डिसाइड होगा कि आपका सालाना इनकम कितना है। तो उसके हिसाब से 72,000 रुपया या उससे कम का इनकम वाला जो परिवार है, उसी को ये लाभ मिलना है। तो एक तरफ सरकार ने ये घोषणा तो कर दी कि हम देंगे 2-2 लाख रुपया, दूसरी तरफ तमाम 534 अंचल कार्यालयों को आंतरिक तौर पर यह हिदायत दी गई है कि आप किसी को भी, किसी परिवार को भी 72,000 रुपया का इनकम सर्टिफिकेट न दें, उसको उससे अधिक का दें। अब स्थिति यह है कि अगर सड़क पर भीख मांगने वाला कोई आदमी भी अंचल कार्यालय जा रहा है, तो उसको 1-1.5 लाख रुपए के इनकम की सर्टिफिकेट दे दी जा रही है। अब उस इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के अप्लाई करने जाएगा वो 2 लाख रुपए के लिए, तो उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, चूंकि मोर देन 72,000 है उसका इनकम। तो ये सब खेल चल रहा है। तीसरी बात यह है कि जो उन्होंने कहा था एक तरह से शराबबंदी पर, जो बात आ रही है, भूमि सर्वे पर बात आ रही है कि भूमि सर्वे, उस पर बात आ रही है कि भूमि सर्वे के नाम पर गरीब लोगों का दोहन हो रहा है। कर्मचारी, सीओ, सीआई, ये सब पैसा ले रहे हैं, पैसा लेकर के उनको कागजात दे रहे हैं या उनका जो भी कर रहे हैं, तो उसको तत्काल बंद होना चाहिए। तो कल्याण बिघा से ही यह सर्च किया जाएगा, लोगों से पूछा जाएगा कि आपको राज्य में जो नीतीश जी का भाषण होता है या जो उनके दावे हैं, वो जमीन पर कितना खरे हैं, ये उसी गांव ठीक से है। देखा जाएगा जो उनका करेक्ट। पैतृक गांव है। जी। करेक्ट गुरु जी। देखिए तीनों मुद्दे बड़े मुद्दे हैं और कमाल की बात यह है कि इन मुद्दों को इतनी गहराई से कोई उठा नहीं रहा। उम्मीद वैसे तो तेजस्वी यादव से बिहार की जनता करती है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन हमने देखा कि तेजस्वी यादव आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मोटे तौर पर कुछ बयानबाजियां करके चले जाते हैं। चिराग पासवान जब तक सरकार में नहीं थे तब तक काफी बोलते थे, लेकिन अभी शून्य रहते हैं मुद्दों पर। हाँ, छुटपुट बयानबाजी भले कर देते हैं। तो बड़ी बात यह है कि मुद्दों की बात प्रशांत किशोर चिराग पासवान से करवाना चाहते हैं, शायद इसीलिए उन्होंने इस्तीफे का जिक्र किया कि अगर आपको वाकई में बिहार की चिंता है तो अब इस्तीफा देकर मैदान में आ जाइए। चलिए गुड्डू जी, काफी लंबी चर्चा हो गई है और आपने बड़े गहरे मुद्दे उठाए चर्चा में और अंदर की कुछ तस्वीरें भी उजागर की है चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की राजनीति की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, खास बातचीत के लिए।